नमस्कार दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है अटकी हुई प्रॉपर्टी को बेचने के बहुत सरल उपाय। ये वीडियो 3 भाग में होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बार पहला भाग आपने देख लिया, दूसरा भाग आपका मान लीजिए नहीं देख पाए तो आपका उपाय अधूरा रह जाएगा, तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़, ये जो उपाय है वो कोई प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए नहीं है, बिल्डर्स के लिए नहीं है, जो व्यावसायिक रूप से ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके लिए नहीं है। ये उपाय सिर्फ उन लोगों के लिए जो कहीं न कहीं अटके हुए हैं और वो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं किसी मांगलिक कार्य के लिए, कि कहीं आपने प्रॉपर्टी पहले खरीद रखी थी बच्चों की शादी के लिए, एजुकेशन के लिए, या आर्थिक रूप से कुछ चीज़ें जो लायबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना चाहते हैं और प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए उपाय है। तीसरा, जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आप उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, मतलब कि आप परेशान हो गए हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं और उसमें प्रॉपर्टी आप कैसे भी करके जैसे मकान बिक जाए तो मैं फ्री हो जाऊँ, तो उनमें ये काम नहीं करेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एक्स्ट्रा लैंड है, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है और वो बेचना चाहते हैं, मतलब कि बहुत साधारण ईज़ी गोइंग कंडीशन में आप उसको सेल करना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे खुद रह रहे हैं और बहुत परेशानी में जैसे-तैसे करके बाज़ार का लोन उतारना चाह रहे हैं, उनके लिए अलग उपाय होते हैं। फिर जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनके लिए अलग उपाय होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, ये दोनों लोग हैं, इस प्रकार के लोग हैं, वो इस उपाय को ना करें। अब उपाय जो है वो 3 भागों में, 3 चरणों में होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि पहले चरण में आपने काम किया, थोड़ा-सा आपको सफलता मिली और दूसरे चरण की अगर ज़रूरत है और उस समय में अगर आपको ये वीडियो याद नहीं है या इसका लिंक पता नहीं है, तो फिर आप वापस अटक जाएँगे। तो कंप्लीट टास्क को करने के लिए रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे तीनों वीडियो को देखें। अब जो उपाय करना है उसमें एक बहुत ही सिंपल सा जो एक उपाय है, उसको आपको समझना पड़ेगा कि आप प्रॉपर्टी कितने रुपए में बेचना चाहते हैं। क्योंकि ये उपाय से ऐसा नहीं है कि ₹100 की प्रॉपर्टी आप ₹1000 में बेच देंगे, ये वो वाला उपाय नहीं है। या कोई प्रॉपर्टी आपकी अटकी हुई है, इल्लीगल है और कुछ भी उसमें प्रॉब्लम है, दाँव-पेच है और आप किसी को बेचना चाहते हैं, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। ईश्वर सब कुछ देख रहा है, सब कुछ समझता है, तो ये उपाय काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार ये सब लोग जो हैं थोड़ा दूर रहें इन सब चीज़ों से। उपाय पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रॉपर्टी कितने रुपए में बेचनी है। ऐसा नहीं है कि ₹100 की चीज़ 500 में बेचना चाहते हो और उपाय कर लेंगे, बल्ले-बल्ले हो जाएगी। ये सिर्फ़ लोगों की मदद करने के लिए। तो सबसे पहले एक जेन्युइन कॉस्ट जो मार्केट की प्राइस है या आपकी जो लोकेशन है, वो आपको डिसाइड करनी है और वो डिसाइड करनी है अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करके। अगर आप मंदिर जा सकते हैं, जिस भगवान ईश्वर को आप मानते हैं, तो वहाँ जाइए, अगरबत्ती, धूप, माला, फूल जो भी प्रसाद आप लेके चढ़ाना चाहते हैं चढ़ाइए और वहाँ भगवान से प्रार्थना करिए कि हे भगवान, मैं इस प्रॉपर्टी को इस निमित्त कार्य के लिए इतने रुपए में निकाल दूँगा। ये संकल्प आपको सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभी हम जब वीडियो में या कहीं पे पर्सनली किसी को उपाय बताते हैं तो लालच आ जाता है। उनको लगता है यार ये उपाय तो कार्य कर रहा है, अब इससे जितना आप निकाल सकें निकाल लें। एक व्यक्ति को मैंने बताया कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच दीजिए, उनको 1 करोड़ 10 लाख में, उनको 1 करोड़ में बेचनी थी। 1 करोड़ 10 लाख का ग्राहक आ गया तो उनके मन में, क्योंकि पहले तो कोई ग्राहक चढ़ नहीं रहे थे, प्रॉपर्टी देखने वाले आ ही नहीं रहे थे। जब आने लगे तो उनको लगा कि अब तो ये 140 150 में हम बेच सकते हैं। तो वो फिर ये फ़ॉर्मूला बाउंस हो जाता है। तो पहले आपको संकल्प करना पड़ेगा कि कितने रुपए का ग्राहक आते ही आप निकाल देंगे। और जो भी प्रॉपर्टी है, वो लोकेशन जो है उस जगह पे भी आपको जाना है, ये दूसरा उपाय है। आपको क्या करना है, 5 अगरबत्ती या 5 धूप बत्ती आपको लेनी है, साथ में एक श्रीफल जिसको नारियल या जटा वाला नारियल कहते हैं, वो भी लेना है। ये लेके आप प्रॉपर्टी पे आप जाइए, या आपका अगर फ्लैट है, लैंड है, कुछ भी है, वहाँ पे आपको जाना है। फिर क्या करना है, आपको पाँचों अगरबत्ती को जला के और सेंटर ऑफ दैट लैंड, सेंटर निकालना बहुत ईज़ी नहीं है, बहुत ध्यान से बीच का जो जगह है वहाँ ले जाके उस अगरबत्ती को लगा दीजिए जला के। आप वापस बाहर आइए रोड की तरफ या फ्लैट के बाहर, और जो आपका नारियल है उसको पूरा घर में एंटी क्लॉक आपको घूमना है, वॉल टू वॉल आपको घूमना है। तो मतलब आपने नारियल लिया, नारियल लेने के बाद में राइट साइड से घूमना शुरू करेंगे, पूरा प्रॉपर्टी का इनसाइड जो लास्ट एरिया है, दीवार से दीवार या बाउंड्री से बाउंड्री, आप पूरा चक्कर काट के वापस उसी स्थान पे आएँगे और बाहर जाके उस नारियल को फोड़ देंगे।
वधेर देंगे उसको। वधेरने के बाद में उस जो नारियल के जो भी टुकड़े हैं बचे, जो टूट गया है, उसको रोड के उस पार, और अगर फ्लैट में है तो बाहर रख दीजिए। उसके बाद में जब आप निकलेंगे तब लेते हुए निकल के बाहर रोड पे कहीं डाल दीजिएगा, साफ जगह पे डालिएगा, ख़राब जगह पे मत डालिएगा। ऐसा नहीं कि डस्टबिन में डाल दिया आपने, तो रोड के कहीं किनारे पे साइड में पेड़ के आसपास में रख दीजिएगा। अब जो वापस आपको सेंटर में आना है, फिर वहाँ पे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके, साउथ की तरफ मुँह करके आपको अपने पूर्वजों को याद करना है, ठीक है? कि जो भी मेरे पूर्वज हैं, इस प्रॉपर्टी को बेचने में मदद करें, क्योंकि कारण भी आपको बताना है कि इस कारण से, वैसे मैं बाय हार्ट दिल से नहीं बेचना चाहता, अगर मेरा वो काम हो जाता है तो, लेकिन इस कारण से मैं इस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता हूँ, तो कृपया मेरी मदद करें। इष्ट देवता से प्रार्थना कर लीजिए, ठीक है? और एक जो होता है स्थान देवता, तो स्थान देवता से भी प्रार्थना करिए कि आपकी बहुत कृपा रही, आपने हमें यहाँ पे इस ज़मीन पे आने का मौका दिया, हम इस प्रॉपर्टी को परचेज़ कर पाए। लेकिन आज के कारण, जो भी आपका कारण है, इस कारण से हम इसको, लैंड को बेचना चाहते हैं, कृपया करके हमारी मदद करें। और उसके साथ में जो जो भी खरीदेगा, कि जो भी व्यक्ति इस प्रॉपर्टी को खरीदे, वो भी मेरी तरह फले-फूले या उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आपको करना है कि ये जो प्रॉपर्टी है अगर बिकेगी, तो जो खरीदेगा उसको भी फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि आप अटके हुए उस किसी और को उलझा के और आप निकल लिए, तो वैसा नहीं। तो आप जो भी आए व्यक्ति उसके लिए सुख, समृद्धि, शांति लेके आए, उसकी जीवन में जो भी आगे करना चाहता है, उसका पूरा लाभ इस प्रॉपर्टी का उसको मिले, इन शॉर्ट। तो ये करने के बाद में आपको वापस बाहर आ जाना है। अब उसके बाद में एक और उपाय है, उसके लिए जब ये आप उपाय कर देते हो और आपको लगता है कि थोड़ा-सा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है, ठीक है? तो आप मेरा नंबर नोट कर लें, नंबर पे फ़ोन करिएगा कि उसके बाद में क्या एक और संकल्प लेना है। और अगर आपको एक तो संकल्प और लेना है एक और दूसरा ये जो बहुत सिंपल तरीके से, कि अगर आपको इस उपाय से फ़ायदा होता है, आपकी प्रॉपर्टी निकल जाती है, तो स्वेच्छा से जो भी आपकी श्रद्धा और आपका सामर्थ्य के अनुसार जो भी दक्षिणा आप मुझे देना चाहेंगे, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूँगा। तो ये जो फ़ोन आपको, मतलब मुझे मैसेज करना है जब ये आप उपाय कर लें और आपको थोड़ा-सा रिस्पॉन्स आने लगे, तो एक संकल्प आपको लेना है। वो संकल्प के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट, अगर, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज में, क्योंकि हर प्रॉपर्टी की एनर्जी अलग-अलग होती है। किसी में आपका हो सकता है बहुत ईज़ी गोइंग, छोटा-मोटा कुछ अटक रहा था तो इसी से हो जाएगा, नहीं तो एक सेकंड उपाय की ज़रूरत पड़ेगी, फिर थर्ड उपाय की ज़रूरत पड़ेगी। पर हम तीसरे उपाय तक 99% ये विश्वास दिलाते हैं कि आपका काम हो जाना चाहिए, अगर आप जेन्युइन तरीके से उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, आप शेयर कर सकते हैं, जो भी आपके नियर डियर हैं जिनको ये प्रॉपर्टी के कारण अटके हुए हैं, या बहुत बार क्या होता है आपका पैसा भी अटका हुआ है उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में, तो भी आप ये कर सकते हैं। तो धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।